किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के उत्पादन के ऊपर और भाव के ऊपर। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस साल 2025 के अंदर हमारे भारत में नरमा का कुल उत्पादन कितना होने की संभावना जताई जा रही है, कितना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आपको ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। ये इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको पता चले कि हमारे देश में कितनी बिजाई हुई है, कितना उत्पादन होने की संभावना है, ये उत्पादन का आकलन किस तरह लगाया जाता है। ये बात बताने, समझाने और जागरूक करने के लिए लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक किसानी चैनल के रूप में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि खेती बारे जितनी भी जानकारी है वो आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध होते रहें। आप अपने किसान दोस्तों को जागरूक करने के लिए इन वीडियो को शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं नरमा का उत्पादन कितना होने जा रहा है और खपत कितनी है, और भाव का अनुमान कैसे बन रहा है, मंदा बन रहा है या तेजी में बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान रखना कि सरकार जो आंकड़ा देती है, आप उसमें से 10-20% बिजाई घटा दो, क्योंकि सरकार जो आंकड़ा देती है वो 10-20% बढ़ा के देती है। क्यों देती है? क्योंकि बिजाई का बढ़ाकर देने से बाजार के ऊपर उत्पादन का प्रभाव पड़ता है और बाजार में भाव में दबाव बना रहता है, ताकि भारी भरकम तेजी बाजार में न बन सके। इसलिए यह बात ध्यान रखना कि यदि आपके पास कोई सरकारी आंकड़े आए तो आप उसमें से 20-25% घटा दो। अलग अलग फसलों का अलग अलग व्यू है। नरमा में आप 15% तक घटकर मान के चलो। जो बिजाई का अनुमान मैंने आपको पहले बताया था, 92 लाख या 95 लाख हेक्टेयर के अंदर नरमा कपास की बिजाई हमारे भारत में इस वर्ष हुई है। और अब मान के चलो भी 100 लाख हेक्टेयर मान लो। मैं सीधा गुणा करूंगा तो आपको सरलता मिलेगी। वही तो 92-95 है, परंतु 100 लाख मान के चलो। 100 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई, तो यदि हम इसका बीघे में कन्वर्ट करें तो यह 400 लाख बीघा बनेगा। क्यों? 100 लाख जब एक हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा होते हैं, सीधी बात है, 20 कनाल का हेक्टेयर होता है भाई। जब 400 लाख बीघा बन गए तो 400 लाख बीघा के अंदर आप नरमा की बिजाई हमारे भारत में मान के चलो। और लगभग 80 लाख किसानों के द्वारा इस 400 लाख बीघा में कॉटन की खेती की गई है। यह भी मैं आंकड़ा बता दूं आपको। अब बात करते हैं कि हमारा उत्पादन का सिस्टम क्या है। साथियों, जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं वो तो आ रहे हैं 431 किलो प्रति हेक्टेयर के, परंतु मैं उन आंकड़ों को नहीं मानता। हम किसानी सिस्टम से बात करते हैं, उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये उत्पादन बनता कैसे है। यदि आप एक बीघा में हिसाब करें, एक बीघा में 3 क्विंटल यदि नरमा की पैदावार औसत हमारे सारे भारत में मान के चलेंगे, तो आपको 400 लाख से को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई, उसके बाद उसके बीघे बने तो 400 लाख बीघे बन गए। और अब यदि 3 कुंटल प्रति बीघे का उतार आता है तो मान के चलो कि 400 लाख को 3 से करेंगे तो 4 तिये 12, कितना बन गया? 1200 लाख। 1 करोड़ 20 लाख कुंटल। अब हम इस कुंटल के चक्कर से निकलने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि यदि एक गांठ 170 किलो की होती है और वो एक गांठ रुई यदि हम निकालेंगे, बंदोला अलग करेंगे, तो हमें भाई 5 क्विंटल नरमा की जरूरत पड़ेगी। तो भाई 1200 लाख जो हमारे पास 1200 लाख क्विंटल जो नरमा हमारे पास है, उसके लिए मैं गांठ में कन्वर्ट करें तो उसको सीधा सीधा बात है कि 5 से भाग दे दो, ये बन जाएगी 240 लाख गांठ।
समझ में आया? 240 लाख गांठ का उत्पादन होने का अब की बार भारत में अनुमान लगाया जाता है। और यह भी मैं बता दूं कि लगभग 80% यह अनुमान सटीक और सही है, क्योंकि मैंने बहुत भारी दूर दूर से किसानों से बात की है, उत्पादन का भी पता लगाया है, बिजाई का भी पता लगाया है, सरकारी आंकड़ों को भी देखा है, सारा सिस्टम देख के मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं कि 240 लाख गांठ का तो उत्पादन है भाई, परंतु हमारे देश में भारत के जो सारा एरिया है उसका निर्यात साथ में जोड़ के और देश की घरेलू जरूरत को जोड़ के कितनी गांठ की जरूरत पड़ेगी भाई? सीधी सीधी बात है कि 340 लाख गांठ की भारत में जरूरत पड़ती है, जिसमें से 30-40 लाख गांठ का लगभग निर्यात भी हो जाता है, क्योंकि कोई धागा चला गया, कोई रुई चली गई, बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये देश ले लेते हैं। और यदि निर्यात नहीं भी होता है तो भी 320 और 325 लाख गांठ की भारत की खुद की खपत हर साल देश के अंदर है। उत्पादन कितना है? उत्पादन है 240 लाख गांठ। अब आप हिसाब लगा के देखो कि लगभग 60-70 लाख गांठ की हमारे देश के अंदर नरमा की फसल की कमी दिखाई दे रही है। यह बात मैं आपको आज बता रहा हूं, परंतु सरकार को बहुत पहले इस बात का पता था और उसने पहले सितंबर तक फ्री ड्यूटी कॉटन मंगवाई और सितंबर से बढ़ाकर उसने दिसंबर तक फ्री ड्यूटी यूएस की कॉटन शिलिंग मिल वालों को आयात के रूप में मंगवानी शुरू कर दी। और वो लगातार आ भी रही है। वो क्यों आ रही है? वो यूं आ रही है कि आपके देश के अंदर 240 लाख की जरूरत है ना, 240 लाख की फसल है, आपकी जरूरत है 350 लाख गांठ की, तो भाई किसान को भाव देने पड़ेंगे। तो किसान को भाव नहीं देने पड़े इसलिए उन्होंने पहले से ही यूएस से कॉटन मंगवाकर भंडार भरना शुरू कर दिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कॉटन के भाव में तेजी बनी तो फिर नरमा के भाव में भी तेजी बनेगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेजी नहीं बनती है और इसी तरह से दिसंबर तक फ्री ड्यूटी आयात चालू रहता है तो भाई नरमे के भाव यहीं पर दिखाई देंगे, क्योंकि मौके के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के दाम बिल्कुल सस्ते और भारत से कम है और जितने भी शिलिंग मिल वाले हैं वो लगातार अपना कोटा बाहर से मंगवा कर पूर्ति कर रहे हैं। अगली बात, सरकारी खरीद की कर लेते हैं। साथियों, सरकार खरीद तब शुरू करेगी लगभग 40% माल किसान का चला जाएगा, उसके बाद सरकार खरीद करेगी। और वो कितनी खरीद करेगी इस बारे जो आंकड़ा आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी तक सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि हम नरमा की इतनी खरीद करेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आपको सारी बातों का पता चले, क्योंकि कॉटन नरमा की चुगाई अब चल रही है, किसान के घर में नरमा है। मैं ना बेचने की कह रहा हूं ना मैं रखने की कह रहा हूं, मैं केवल और केवल बाजार के जितने भी आंकड़े हैं वो आपके सामने क्लियरिटी पेश कर रहा हूं और आपको यह समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कृपया करके इस बारे विचार करके, जिस तरह से मैं मेरे हिसाब से दूर दूर से बातें करके विशेषज्ञों से, जानकारों से राय लेकर के अपने आप की संतुष्टि करता हूं, उसी प्रकार आपका भी परम कर्तव्य है कि आप भी अपने घर में जो पैदा होने वाले जिन्स है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके बाजार में सेल करें। इसी बारे ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैंने आपको नरमा की सारी जो सिचुएशन बताई है उस हिसाब से मैंने ये क्लियर बता दिया है। पहले तो स्पष्ट रूप में मैं बता भी चुका हूं कि नरमा में मुझे तेजी दिखाई नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है फ्री ड्यूटी आयात होना। ये जब दिसंबर तक चलेगा, दिसंबर तक सारा कोटा पूरा हो जाएगा और फिर शिलिंग मिल वाले अपनी खरीद घटा देंगे तो भाव यहीं टिके रहेंगे। परंतु यदि किसी कारणवश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी बनती है तो फिर भारत के बाजार में भी 101% कॉटन में तेजी बनेगी। आप ये मत कह देना आप तेजी की कह रहे थे,
मैं ये कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेजी बनेगी तो भारत के अंदर तेजी बनेगी, और यदि ये आयात नहीं करते तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी हो चाहे मंदी हो, फिर भारत के अंदर तेजी बनती, क्योंकि भारत के अंदर सप्लाई टाइट हो जाती और ये सिस्टम शॉर्ट आइटम बन जाता, क्योंकि कमी के चलते भाव देने पड़ते। और इन सब बातों को सरकार ने धड़ल्ले से दिसंबर तक फ्री ड्यूटी आयात करके रोक दिया। आगे आने वाला समय क्या कहता है, जो भी नरमा के भाव में खबर आएगी आपको फौरन पहुंचा दी जाएगी। एक बात ये, दूसरी, जितनी सरकार खरीद करने की इच्छा व्यक्त करेगी, जितने खरीद करने की वो बात कहेगी, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। और कब से खरीद शुरू करेगी, जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। मेरा मतलब एक है कि आपकी सावधानी आपका सबसे बड़ा धन है, और इसी बारे में बार बार हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करता हूं कि यदि किसान को समर्थ होना है, किसान को बाजार की धोखाधड़ी से बचना है, तो बाजार की एक एक बात के ऊपर नजर रखनी होगी। मैंने पूरा व्यू समझाया, बताया कि इस तरह से उत्पादन का आकलन किया जा रहा है, इस तरह से आंकड़े निकाले जाते हैं। इन सब बातों की जानकारी आपको देने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपने यार मित्र किसानों तक ये वीडियो बात शेयर करें, उन्हें ये बात बताएं, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें, ताकि इस जागरूकता अभियान को ताकत भी मिले और किसान जो आवाज उठा रहा है वो दिल्ली की कुर्सी तक जाए। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।